NRTI यानी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट ने हाल ही में नए कोर्स लॉन्च किए हैं जिसमें बीटेक, एमबीए और बीएससी जैसे कोर्सेज शामिल हैं। तो आइए कोर्सेज को देखने से पहले इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनआरटीआई की स्थापना 5 सितंबर 2018 को गुजरात के वडोदरा शहर में हुई थी। ये इंडिया की पहली और इकलौती ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी है। उसको स्पेशली रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन में बेस्ट इन क्लास प्रोफेशनल तैयार हो, ये ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसके चांसलर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। इस यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप आईवी लीग कॉलेजेस और दूसरी टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन बर्केली यूनाइटेड स्टेट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम यूके, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी रसिया और रशिया यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मॉस्को जैसी यूनिवर्सिटियां शामिल है। इसमें पहले दो कोर्सेज पढ़ाए जाते थे, बीबीए इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट और बीएससी इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। ये दोनों कोर्स ट्राई सेमेस्टर मोड में पढ़ाए जाते हैं, मतलब 3 साल में 9 सेमेस्टर। इसमें आपको फर्स्ट ईयर के एंड में इंडियन रेलवे में इंटर्नशिप ऑफर की जाती है और फाइनल ईयर के बाद इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करने के लिए भेजा जाता है। इसमें बीबीए की बात करूँ तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह पढ़ाया जाता है, और दूसरी तरफ बीएससी में 21st सेंचुरी की ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जैसे व्हीकल सिस्टम डिज़ाइन, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल थियरी वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। तो चलिए एनआरटीआई ने जो 7 नए कोर्स ऐड किए हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसमें सबसे पहला आता है बीटेक इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जिसकी ड्यूरेशन 4 साल की होती है, जिसमें व्हीकल सिस्टम डिज़ाइन, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, जियोटेक, ब्रिज डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंडियन रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का प्लान किया है, उसके लिए उसकी मांग भी ज़्यादा होगी। उसके अलावा HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन सिस्टम, इसके कंसेप्ट डोमेस्टिक से लेकर कमर्शियल बिल्डिंग तक यूज़ किया जाता है, इसलिए एचवीएसी इंजीनियर की मांग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए अब आगे हम दूसरे कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है बीटेक इन रेल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसकी ड्यूरेशन 4 साल की होती है। इसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड मैनेजमेंट, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, रेलवे कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन, बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, तो इस फील्ड से जुड़े इंजीनियरिंग की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी। ये तो हो गए दो बीटेक के कोर्स। इसके अलावा दो कोर्स और एमबीए के भी है, जिसमें सबसे पहले आता है एमबीए इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, जिसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है, जिसमें फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी, मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, डिजाइनिंग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, बीटेक के कोर्सेज ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस करते हैं, तो वही दूसरी तरफ एमबीए के कोर्स ट्रांसपोर्टेशन के मॉडल और उसके मैनेजमेंट की तरफ फोकस करते हैं ताकि वही टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट की जा सके। आइए बढ़ते हैं एमबीए के दूसरे कोर्स की तरफ। उसके बाद आता है एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है, जिसमें लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग सिस्टम्स, फ्राइट यानी गुड ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी और रेवेन्यू मैनेजमेंट इसके बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये तो हो गए एमबीए के कोर्स। इसके अलावा 3 और एमएससी के कोर्स भी शामिल हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। एमएससी का एक कोर्स है रेलवे सिस्टम इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेशन, जिसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है। दोस्तों, इस कोर्स की खास बात यह है कि ये कोर्स यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के कोलाबोरेशन में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें फर्स्ट ईयर आप एनआरटीआई यानी बड़ौदा में रहकर स्टडी करेंगे, बट सेकंड ईयर आपको आगे पढ़ने के लिए यूके भेजा जाएगा। इस कोर्स में सिस्टम इंटीग्रेशन स्किल्स, रेलवे इंजीनियरिंग की बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन सब सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है एमएससी इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, जिसकी ड्यूरेशन भी 2 साल होती है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस, अर्बन प्लानिंग मॉडल्स, इश्यू इन इंटीग्रेटिंग बिहेवियर, पॉलिसी इन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग वगैरह पढ़ाया जाता है। ये कोर्स टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल इश्यू को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स में मैकेनिकल, सिविल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसे फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है।
और सबसे आखिर में आता है एमएससी इन ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड एनालिटिक्स कि जिसकी ड्यूरेशन भी 2 साल की होती है। इसमें इंफॉर्मेशन पॉलिसी, डेटा मॉडल एंड डिसीजंस, बिग डेटा और नेटवर्क थियरी के बारे में पढ़ा जाता है। बिग डेटा कंसेप्ट भी काफ़ी यूज़ होता है, इसलिए आपको इसका नॉलेज हो तो आगे चल के आपको काफ़ी काम आ सकता है। ये तो हो गई कोर्सेज़ की बात। चलिए देखते हैं अभी ये सारे कोर्स में एडमिशन कैसे लिया जाता है। अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो उसमें जेईई के थ्रू एडमिशन होता है, पर बाकी सारे कोर्सेज़ जैसे बीएससी, एमएससी और एमबीए वगैरह में एनआरटीआई की एंट्रेंस टेस्ट होती है, जिसके सिलेबस में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस वाकई सिलेबस होता है। जिसमें 100 क्वेश्चन 90 मिनट में अटेम्प्ट करने होते हैं। जिसको डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसकी पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अब आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, व्हाट अबाउट प्लेसमेंट। दोस्तों, आप सभी के मन में एक प्रश्न तो होगा ही कि क्या इंडियन रेलवे में जॉब इसके थ्रू मिल सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब है नहीं। एनआरटीआई की वेबसाइट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंडियन रेलवे एनआरटीआई को सिर्फ लैब्स और ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू सपोर्ट कर रही है। हाँ, पर बाकी जैसे कॉलेज में प्लेसमेंट होता है वैसे प्लेसमेंट की जाएगी, और जो कि ये इंस्टीट्यूट अभी अभी शुरू हुई है, तो प्लेसमेंट के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। ये कोर्स देख के आपको आइडिया आ ही गया होगा कि ये कन्वेंशन कोर्सेज से हट के कुछ नए कोर्सेज लाए गए हैं। मेरी राय तो ये है कि इंडिया में अगर इंजीनियर्स सिर्फ सर्विस के लिए तैयार किए जाएंगे जैसा होता आ रहा है, और सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन और मेंटेनेंस करना है, ना कि इनका इनोवेशन, तो फिर ये डिग्री या और कोर्सेज का कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी एडमिशन लेता है कॉलेज में ये सोचकर ही लेता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, जो उसके पैशन और बेसिक ज़रूरतें दोनों पूरी कर सके। आशा करता हूँ इंस्टीट्यूट ने ये करिकुलम ये सोचकर ही तैयार किया होगा। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।